हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर 9th क्लास के मैथ का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हमारी एक्सरसाइज आज स्टार्ट होगी 2.3। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से आराम से देख सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x+1 फैक्टर। मतलब आपको 4 फैक्ट क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, 2 मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। इन 4 में से आपको बताना है कि x+1 किसका फैक्टर है। सबसे पहले हम इन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्या दिया है, x³ प्लस x² प्लस x+1। ठीक है, इसका एक फैक्टर 1 फैक्टर कितना दिया है, 1 फैक्टर ये गिवन है हमें x+1। इसको हम किसके इक्वल लेके चलेंगे, 0 के। जब 1 को लेफ्ट से राइट की साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि ये फैक्टर सभी का हो सकता है, हमें नहीं पता किस किसका है किसका नहीं है। अगर x इज इक्वल टू -1 रखने पर पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो वो उसका फैक्टर काउंट होगा। अदरवाइज अगर 0 नहीं आकर कोई और नंबर आ जाता है तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं। सबसे पहले -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 एंड +1। ठीक है, -1 का क्यूब क्या होता है, -1, फिर -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1, माइनस प्लस -1 एंड +1। माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, आंसर क्या मिल गया हमें, 0। तो हमें फर्स्ट वाले में तो 0 मिल गया, मतलब x+1 इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, अब यही वैल्यू हम दूसरी पॉलिनोमियल पर रख के देखते हैं। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या रखने पर, -1, तो -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, अब स्क्वायर करेंगे तो ये पावर 4 है, इवन पावर है, तो माइनस साइन हट जाएगा, +1 बचेगा। ऐसे यहाँ पे माइनस है तो वो ये ऑड पावर है तो माइनस आ जाएगा। फिर यहाँ पर +1 और -1 +1, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, क्या बच गया, ये 1, यानी ये इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर यस और यहाँ पर नो। आगे के 2 पार्ट और चेक करके देखेंगे हम कि क्या x+1 बाकी 2 का फैक्टर है या नहीं। देखिएगा हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखे हैं, x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x+1। ठीक है, इसका 1 फैक्टर हमें गिवन है, मतलब x की जगह पर क्या वैल्यू पुट करनी है आपको, -1। ठीक, यहाँ पर पुट करेंगे तो -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसे आगे, तो -1 +1 हो जाएगा। ठीक है, फिर +3 -1 है तो यहाँ -1 से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, प्लस 3 इंटू 1 और माइनस प्लस माइनस +1। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 प्लस माइनस -3 प्लस 3 -1 प्लस 1। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 1। मतलब ये इसका भी फैक्टर नहीं है। फिर नेक्स्ट दिया है x³ माइनस x² माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस √2 इंटू x प्लस √2। अब यहाँ पर भी हम x की जगह क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू -1 पुट करने, तो -1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 इंटू -1 और प्लस √2। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, -1, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर करके, तो ये माइनस रहेगा, फिर माइनस माइनस प्लस 2 प्लस √2 और प्लस √2, माइनस माइनस प्लस यानी -2 प्लस 2, और ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो 2√2, ये कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, 2√2। मतलब यहाँ पर भी हमें 0 नहीं मिला है, इसलिए ये क्या होगा, ये भी इसका फैक्टर नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ेंगे आगे इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिएगा हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन दिया है, यूज द फैक्टर थ्योरम to determine whether gx is a factor of
px in each of the following cases, मतलब आपको जो केस दे रखे हैं उसमें आपको px और gx दोनों गिवन है, ठीक है। इसमें बताना है कि क्या gx जो वैल्यू दे रखी है वो इसका फैक्टर है या नहीं। तो कंडीशन वही है, अगर x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो यानी x इज इक्वल टू माइनस वन रखने पर ये वाला पॉलिनोमियल हमारा जीरो हो जाता है, मतलब ये इसका फैक्टर है, ठीक है। फिर शुरू करते हैं हम। यहाँ पर देखिए gx क्या दिया है हमें, x प्लस वन, मतलब सबसे पहले आप फैक्टर फाइंड करने के लिए gx को किसके इक्वल लेके चलेंगे, जीरो के इक्वल, और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, वन को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। अब ये x इज इक्वल टू माइनस वन किस में पुट करेंगे, px में, तो p माइनस वन इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई माइनस वन क्यूब प्लस माइनस वन स्क्वायर माइनस टू इंटू माइनस वन और माइनस वन, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, टू इंटू, क्योंकि पावर थ्री है तो माइनस वन रहेगा, जब भी ऑड पावर रहती है माइनस साइन रहता है, अगर इवन पावर होती है तो माइनस साइन हट जाता है, ठीक है। प्लस वन माइनस 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 प्लस टू माइनस वन, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस टू प्लस वन प्लस टू माइनस वन, ये माइनस का टू है, ये प्लस का कैंसिल हो गया, प्लस का वन माइनस का वन कैंसिल हो गया, p माइनस वन क्या मिल गया हमें, जीरो, मतलब यहां पर हमें आंसर जीरो मिल गया है। तो लिख सकते हैं gx इज अ फैक्टर ऑफ px, मतलब gx जो है वो px का एक फैक्टर है। चलिए बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट पे। देखिएगा हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, ठीक है। gx कितना दिया है, x प्लस टू, तो यहाँ पर gx इज इक्वल टू क्या लेके चलेंगे, जीरो, तो x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, मतलब x की वैल्यू राइट साइड में टू को लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टू। अब हमें px में क्या पुट करना है, माइनस टू पुट करना है, तो यहाँ पर पुट करेंगे माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू का क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस टू स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस टू और प्लस वन। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, माइनस क्योंकि ऑड पावर है माइनस तो रहेगा, टू का क्यूब क्या होता है, एट, ऐसी टू टू जा फोर, इवन पावर है माइनस हट जाएगा, तो प्लस थ्री इंटू फोर प्लस माइनस माइनस सिक्स प्लस वन, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस एट, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, प्लस और माइनस सिक्स प्लस वन, यहाँ पर क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया माइनस फोर्टीन प्लस थर्टीन, और माइनस करेंगे कितना बच रहा है, माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे हमें जीरो नहीं मिला है, न्यूमेरिकल वैल्यू बच गई है, इसलिए gx इसका फैक्टर नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। देखिएगा हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट दिया है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स, और gx कितना गिवन है हमें, x माइनस थ्री, तो यहाँ पर gx को हम किसके इक्वल लेके जाएंगे, gx को हम लेके जाएंगे जीरो के इक्वल, ठीक है। x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, जब माइनस थ्री को राइट साइड में लेके जाएंगे वो कैसा हो जाएगा, प्लस का, तो x इज इक्वल टू थ्री, ठीक है। अब ये वैल्यू पुट करते हैं तो p3 इज इक्वल टू थ्री क्यूब माइनस फोर मल्टीप्लाई थ्री स्क्वायर प्लस थ्री प्लस सिक्स, ठीक है। थ्री थ्री जा नाइन एंड नाइन थ्री जा 27 माइनस फोर मल्टीप्लाई नाइन प्लस थ्री प्लस सिक्स, 27 माइनस फोर नाइन जा 36 प्लस 9, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, 36 माइनस 36 क्या हो गया, जीरो, मतलब p3 हमें कितना मिल गया, जीरो, क्योंकि जीरो मिल चुका है इसलिए हम कह सकते हैं gx इज अ फैक्टर ऑफ px। तो gx इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।